साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। आज SIO ऑफ इंडिया की जानिब से रखी गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम जर्नलिस्ट भाइयों को स्वागत करते हुए हम अपना बात शुरू करते हैं। हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। हम तमाम लोग किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। हम स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। हम नज़र रखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का करिकुलम जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो बच्चों में कैसे वैल्यूज़ को प्रमोट कर रही कि डिमोट कर रही है, वो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। आप लोग भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। आप लोग भी ऑब्ज़र्व करते होंगे कि आज के जो जनरेशन है या फिर हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे सामने जो मिलेनियल्स है, जो जेन ज़ी है, उनका बिहेवियर में आप बदलाव ज़रूर नोटिस किए होंगे। वो अपने आप एक दूसरी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ गया है। एक जो सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, इंसान एक समाजी जीव है। सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के लोगों के साथ मिलजुल के रहना, एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे से अच्छे बर्ताव करना, एक दूसरे के खुशी में शामिल होना, दुख में शामिल होना, वो सब चीज़ें दिन दिन घटती जा रही है। लगता कभी कभी ऐसा है कि बहुत जल्द आने वाले समय में हम बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक और इंडिविजुअल सेंट्रिक एक समाज में पैर रखने वाले हैं, जो सिर्फ़ अपने आप के बारे में सोचेगा, सिर्फ़ अपना फैमिली के बारे में सोचेगा, सिर्फ़ अपना करियर के बारे में सोचेगा, कैसे अपना धन दौलत, अपना तरक्की की जा सके, उसके बारे में सोचेगा। इसका नतीजा भी धीरे धीरे हमारे सामने, ये जो आइडिया ऑफ मोरालिटी है, इसका नतीजा भी हमारा धीरे धीरे सामने खुल के आना शुरू हो गया है। लोग, स्पेशली बच्चे और स्टूडेंट्स, डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं। हम आए दिन अखबारों में देखते रहते हैं कि बच्चे स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में बच्चे सुसाइड करते हैं। हमारे बहुत आसपास के बच्चे जो एक दिन पहले, 2 दिन पहले सुबह हमारे साथ अच्छे से बातचीत किया, मिल के गया, वो शाम को जाके ख़बर आती है कि वो हंसता खेलता बच्चा अपना जान खो बैठा है। इसका जो जड़ है उसको समझने की ज़रूरत है। हम SIO ऑफ इंडिया समझते हैं कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या फिर टोटल हमारा जो सोशल मीडिया और ये जो सेल्फ सेंट्रिक जो अप्रोच है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे ये सब बिठा दी जा रही है कि तुम सिर्फ़ अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं ये एक वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी है। पश्चिम की जो सोच है उसका एक सोचा समझा, उसका बनाया हुआ, यूरोप हो, अमेरिका हो, उनका बनाया हुआ एक आइडिया ऑफ मोरालिटी है। आप इंडियन फाउंडेशंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ मोरालिटी, इंडियन मोरालिटी या फिर इस्लामिक मोरालिटी की मोरालिटी को देखेंगे तो आप वो सब ये सब चीज़ें नहीं पाएंगे। हमेशा आप देखेंगे कि सबको लेके चलना है, सबके साथ फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सबको लेके चलना है, जानवरों का भी सेवा करना है, अकेला नहीं रहना है, दूसरों का मदद करना है, सुख दुख में शामिल होना है। तो वो जो हमारा जो वैल्यूज़ है उसको कहीं ना कहीं हम लोग दिन दिन खोते जा रहे हैं। हम अपना मॉरल वैल्यूज़, हमारा अखलाकी किरदार कहाँ से सीखेंगे,
वो हमको फिर से सोचने की ज़रूरत है। हमारा मॉरल वैल्यूज़ कहाँ से डेराइव करते हैं, हम पर्पस ऑफ लाइफ का आइडिया को कैसे देखते हैं, ये ज़िंदगी का मकसद क्या है उसको कैसे देखते हैं। क्या ये ज़िंदगी सिर्फ कमाने के लिए है और आलीशान घर महल बनाने के लिए है, या फिर इसका बड़ा कोई मकसद है, इंसानों का काम में आना है, दूसरों का काम में आना है, इस दुनिया में कुछ चीज़ दे के जाना है और इस दुनिया के बाद भी हमारा एक हिसाब होगा। इस दुनिया में जिस इंसान को जो भी पोजीशन मिला है उसका एक जवाबदेही का जो सेंस है वो एक ओवरऑल आइडिया हमारे दिमाग से धीरे धीरे हटाने की कोशिश हो रही है या फिर हट रही है। तो इसीलिए हम समझते हैं हमारा जो पुराने फाउंडेशंस ऑफ वैल्यूज़ है, जिस फाउंडेशन के ऊपर पुराने हमारे सोसाइटीज़ चलता था, चली है, बहुत अच्छी तरह से चली है, जहाँ हम सबको लेके चलने की बात करते हैं, उसको फिर से सोचने समझने की ज़रूरत है। जो हम मोरल वैल्यूज़ का फाउंडेशन हम हमारा रिलीजियस टेक्स्ट से लेते हैं। हाँ, हम मुस्लिम्स की रिलीजियस टेक्स्ट कुरान की बात करें या फिर हिंदूज़ की भगवद गीता की बात करें या फिर क्रिश्चियंस की बाइबल की बात करें या फिर कोई भी रिलीजन आप उठा लीजिए, उसमें इंसानियत की खिदमत करना, जानवरों की भी खिदमत करना, एक पीसफुल सोसाइटी को बनाने के लिए कंटिन्यूअस एक कोशिश करना, अपने आप में खोए ना रहना, वो सब की सीख हमको दी जाती है, जो आजकल की एजुकेशन सिस्टम में या फिर ओवरऑल सोसाइटी में हमको कमी दिखती है। तो हम SIO ऑफ इंडिया के जानिब से ये मुहिम चला रहे हैं पूरे देश भर में, जहाँ पे हम तलबा और नौजवानों के साथ जाके मिल रहे हैं, एजुकेशनिस्ट के साथ मिल रहे हैं, टीचर्स के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं आज के जो नौजवान बच्चे हैं वो आगे जाके सोसाइटी को चलाने वाले हैं और अगर वो चाहे आज से वो तैयार होते हैं तो वो जाके अगर वो आगे जाके आने वाले जनरेशन को एक अच्छी राह में राह दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हम एक आइडिया ऑफ मोरालिटी इस समाज के नौजवानों के सामने रखना चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, उस पर फिर से गौर व फिक्र करके हमारा मोरालिटी को फिर से रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, जिसमें लाइफ का पर्पस क्या हो रहेगा, एथिकली कैसे इस सोसाइटी में एथिकली एग्जिस्ट की जा सके, उसका कॉन्सेप्ट रहेगा। हमारा जो दोस्त है, हमारा जो हम किसके साथ उठते बैठते हैं, उसको चुनने की जो उसको अच्छाई से चुने, हमारा आस पास के लोग कौन हो रहे हैं, वो जाके हम अल्टीमेटली क्या बनते हैं वो डिसाइड करता है। और ये सब चीज़ें जो हम एक नया मैसेज नौजवानों के सामने रखना चाहते हैं और एक सोशल इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कोई हमारा बीच में से कोई एक इंसान अगर उस रास्ते में चला गया है, ये ड्रग एडिक्शन हो सकता है, ये पोर्नोग्राफी एडिक्शन हो सकता है या फिर दूसरा किस्म का एंटी सोशल एलिमेंट हो सकता है, अगर कोई बंदा उस तरफ चला गया है तो उसके पास एक सोसाइटी में हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम रहे, वो हमसे आके बात करे, काउंसलिंग करे, उसमें कोई शर्मिंदगी ना हो, वो फिर से वापस अपने रास्ते में आ सके। इसीलिए हम जो कैंपेन है उसको चला रहे हैं, जिसका थीम है मॉरल लिविंग ट्रांसफॉर्मिंग द सेल्फ एंड सोसाइटी, कि हम जो ये इमोरल या फिर वेस्टर्नाइज्ड मॉरल सेंस को लेके जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आने वाली जनरेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, जिसका आज हमें धीरे धीरे दिखने में आ रहा है। तो हम चाहते हैं हम एक मॉरल लाइफस्टाइल को लीड करें और फिर ख़ुद को बदले, ट्रांसफॉर्मिंग द सेल्फ एंड सोसाइटी, ख़ुद को बदलने के साथ साथ सोसाइटी को बदलने की एक कोशिश करें। तो ये चल रहा है। आप लोगों से हमारा गुजारिश है, इस बारे में आप लोग भी मीडिया में लिखिए, मीडिया में रिपोर्टिंग करिए और इसके बारे में बेदारी क्रिएट करिए सोसाइटी में, ताकि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ से फिर से अच्छे रास्ते की तरफ वापस आ सके और आने वाले कल के लिए एक बेहतर सुबह ला सके। यही
बात करते हुए मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। अभी क्वेश्चन में और कोई बात करें? आज 8 तारीख जी, है, जी। कोई रोज बचे आपके पास? जी, जी, जी। थोड़ा और दिन रहता तो और समाज पे इसके सही, असर सही। अच्छे जाते थे। जी, ये एक इनिशियल कोशिश है एसआई ऑफ इंडिया की तरफ से कि इसके बारे में लोग बात करें। फिर से आजकल ऐसे देखने में आता है कि हम मोरालिटी के बारे में, नैतिकता जो है उसके बारे में, अखलाकियत के बारे में बात करना ही छोड़ दिए हैं। तो हम चाहते हैं इसका एक इनिशिएशन हो और हमारा मोरालिटी, इंडियन आइडिया ऑफ मोरालिटी क्या हो, उसके बारे में हम बात करें। तो ये सिर्फ़ एक शुरुआत है, हम समझते हैं ये एक कैंपेन, ये तो लंबे अरसे तक चलने वाली चीज़ होगी हमारे लिए। और 1 तारीख से ये कैंपेन हमारा शुरू हुआ है और उसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को कंडक्ट किए हैं। सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश किए हैं। आज मुझे यहाँ पे मालेगांव में आने का मौका मिला है, कल दूसरे जगह में जाएंगे। दूसरे जगह में ये सब कैंपस, स्कूल लेक्चर्स और जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी और फिर 10 तारीख को जाके ये कंक्लूड होगी। ये कैंपेन का कंक्लूशन होगा, लेकिन ये जो डिस्कशन का जो इनिशिएशन हुआ है या फिर ये जो आइडिया का सोचने का, समझने की जो बात हम कर रहे हैं, वो आगे लंबा चलना चाहिए और चलेगा। हम चलाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आपका मदद चाहते हैं। तो यहाँ हम आए हैं आज, इसके लिए आज आप लोगों से मिलने का एक ज़रिए के नज़रिए से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंतज़ाम की गई है। जी, नौजवानों में देखा है, आपने बताया कि आप ये, लेकिन उसको आप लेक्चर आपके होंगे, आप सोशल मीडिया पे करोगे या और लेकिन किस तरह से आप करेंगे, या इस 10 दिन में आप पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह गए तो किस तरह से हो रहा है? जी, हमारे पास डिफरेंट टूल्स है। एक तो हम ग्राउंड में जाके स्कूल्स और कॉलेज में, जहाँ पे बच्चों का तादाद है, जिन लोग एक्चुअली जिन लोगों के बीच में एक्चुअली इस बारे में बातचीत होनी चाहिए, जिनको एक्चुअली ये चीज़ें समझना चाहिए और आगे इसको बढ़ाना चाहिए, उनके साथ हम मिल रहे हैं। हम पूरा टीम है, नेशनल लेवल टीम है इंडिया के, और जोन में स्टेट्स की टीम है, यूनिट लेवल पे यूनिट की टीम है। पूरा सिस्टम इस मुहिम को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। तो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी स्कूल लेक्चर्स, कॉलेज लेक्चर्स, स्ट्रीट कॉर्नर्स, खुतबात, ये सब चीज़ें हो रही है। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ भी हो रही है, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए ऑनलाइन एक्सपर्ट्स की लेक्चर्स आ रही है ये सब चीज़ों में, कि हमारा मोरालिटी क्या हो। ये जो मॉडर्न वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी LGBTQ का इशू है, अदल और इंसाफ का जो चीज़ें हैं उसको भी डाइल्यूट किया जा रहा है, एहसान करना दूसरों का उसको भी डाइल्यूट किया जा रहा है। बहुत सारी डिफरेंट एस्पेक्ट है इस थीम के अंदर, जो हमारा मोरालिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है। उसके बारे में हम एक डिस्कोर्स करना, एक्सपर्ट्स का वीडियोस रिकॉर्ड करना, उनका पॉडकास्ट के थ्रू इंटरव्यू लेना और उसको फिर यूट्यूब और अलग अलग सोशल मीडियाज़ के थ्रू यूथ के बीच में पहुंचाना, वो सब काम हम कर रहे हैं। इखलाक और किरदार की बात है, आपकी तंजीम, स्टूडेंट्स की तंजीम जी। अभी नीट का पेपर जो लीक हो गया, जी आपकी तंजीम सुप्रीम कोर्ट से रुजू की है। जी जी आज भी उसकी हेयरिंग जी जी जी। क्या इस बारे में बोलेंगे आप? एक तरफ ये सूरत हाल है, एक तरफ पेपर लीक होता है। जी जी, हालांकि वो अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी SIO इस मुद्दे को उठाया है, बढ़ चढ़ के उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में नीट इशू को लेके जाने वाले में से पहला एक नाम SIO है, और SIO ने इस नीट इशू, एक्चुअली बहुत जटिल इशू है, इसको बिल्कुल जड़ की जो सवालें हैं कि NTA एग्ज़ाम लेने के लिए नोटिस देती है, फिर विंडो क्लोज़ होती है, फिर एक दिन के लिए फिर रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन प्रोसेस खोल दिया जाता है। फिर ये पहले से ही एग्ज़ाम प्रोसेस शुरू होने से ही बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज इसमें दिखाई देती है। पेपर लीक होना और फिर ग्रेस मार्क्स का इशू होना, अलग अलग पहलू है, और सारे पहलुओं को सामने रखते हुए डिटेल्स एनालिसिस करते हुए SIO का जो पिटीशन है वह सुप्रीम कोर्ट में रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई हुई है, और
अभी हम जब इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, हमारा टीम वहाँ पे मौजूद है। हो सकता है एक आध घंटे में कुछ नतीजा भी आए, सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट पास करे उसमें। तो हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि ये जो एग्ज़ामिनेशन का जो पूरा सिस्टम है उसमें गड़बड़ी तो हुई है, गड़बड़ी तो है, प्रॉब्लम तो है, उसको एक्नॉलेज करते हुए हमको इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट क्या राय देती है, फिर उसको सामने रखते हुए हम अपना आगे का कार्रवाई क्या होगा उसके तरफ बढ़ेंगे। अच्छे ऐसे हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं है कि SIO क्या करती है, क्या तंजीम है, तो उस ताल्लुक से आपका कुछ है क्या, मतलब उनमें और मिलाई लाने के लिए प्लानिंग है? जो इनका सवाल था उसमें वैल्यू का जो कंसेप्ट हम बोलते हैं अखलाक का, उसमें ये भी आता है कि आप चोरी ना करें, आप किसी पे जुल्म ना करें। तो ये जो पॉइंट है ये हम उसको भी उठा रहे हैं, तो ये भी पॉइंट हमारा मॉरल में आएगा। और जो आप बोल रहे हैं कि और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रजिस्टर्ड मेंबर 10,000 से ज़्यादा है ऑल ओवर द इंडिया। हमारे हज़ारों लाखों में एसोसिएट्स एप्लीकेंट्स हैं जो वर्कर हमारे काम कर रहे हैं। हमारी और कोशिश ये है कि हम और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं, शहरों में जाएं, स्टूडेंट्स के बीच में जाएं और हमारा भी तारुफ हो और हम जो चीज़ें उन तक देना चाह रहे हैं उसका भी तारुफ हो। ज़रूरी नहीं है कि हम हमारा तारुफ करके, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि हम हमारा नाम करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम तो एक तहरीक है जो चाहते हैं कि इंसानों के बीच अपनी एक छाप रखी जाए, जो इंसान के वैल्यूज़ है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर हमारा नाम कहीं आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी आता है तो हम उस चीज़ को बढ़ा के प्रमोट करके, जो अभी बात आई है कि सेल्फ पर नहीं करते, हम चाहते हैं कि इस सोसाइटी में जो भी बेहतर काम हो उसमें सभी का हिस्सा हो, हमारा भी हिस्सा हो, आपका भी हिस्सा हो। और जो आप कह रहे हैं उसके लिए इंशाल्लाह हम और कोशिश करेंगे और लोगों तक जाएंगे और जा ही रहे हैं। और आप जो मुहिम का हिस्सा देख रहे हैं, अभी यहाँ से फिर हमारा कल के रोज़ और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, परसों और है, और अभी जो प्रोसेस चल रहा है तो एक बड़ा नंबर हम और लोगों तक पहुँच रहे हैं, उसके लिए भी हमारी कोशिश चल रही है। सालों से देखा जा रहा है कि SIO जो हर एहतजाज में आगे, फ़लस्तीन का एहतजाज हो या फिर मुल्क में किसी भी इसका एहतजाज हो, उसमें एहतजाज किए जाते हैं, लेकिन कुछ सालों से या महीनों से ये देखा जा रहा है कि SIO खामोश है या फिर सिर्फ एक लेटर दे देना या जारी तौर पर आप रास्ते पे नहीं उतरते, ये कोई मतलब ऐसा तय कर लिया गया है या फिर आप पुलिस से या किसी इससे ये हो कि आप पीछे? देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में विश्वास करते हैं और नीट के इशू ही बोलिए, नीट के इशू पे भी प्रोटेस्ट हुआ है और जहां हम समझते हैं प्रोटेस्ट करने से जो अथॉरिटी है वो हमारी बात सुनेगी, हम एक ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं, हमारा एक वॉइस मैटर करेगा प्रोटेस्ट के ज़रिए से, थ्रू अगर मैटर सॉल्व हो सकता है, उसमें हम विश्वास करते हैं तो हम प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसा हमारा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी इशू हो जाए और रास्ते में उतर के हंगामा मचाए, ये हमारा कभी से आइडिया रहा नहीं और हम ये किए भी नहीं। तो जहाँ मुनासिब है हम प्रोटेस्ट करते हैं और जहाँ हम समझते हैं दूसरे ज़रिए से प्रॉब्लम का हल निकाला जा सकता है, एडवोकेसी के थ्रू और लेटर राइटिंग के थ्रू या फिर दूसरे ज़रिए से लीगल मींस के थ्रू, तो हम तमाम चीज़ें गौर व फिक्र करने के बाद ये अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर कौन सा स्टेप लिए जा सकती है वो हम इख्तियार करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि SIO कुछ दिनों से रास्ते में उतरना बंद कर दिया है, ऐसा कोई भी बात भी नहीं है।